दोस्तों, आजकल एक नौजवान खूब चर्चा में है जिसने अपने अकेले दम पे बीजेपी के आईटी सेल, जो बीजेपी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके सभी वर्कर्स, गोदी मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनलों द्वारा जो एक पिछले 9-10 साल से देश में एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, उसने अपने अकेले दम पे वो सारा तहस नहस करके रख दिया। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नैया डूबती है और इंडिया अलायंस जीत दर्ज करता है, तो जब उस जीत का एनालिसिस होगा तो एक नाम उभर के सामने आएगा जिसका इस जीत में सबसे बड़ा योगदान होगा, जिसकी घर घर, गली मोहल्ले, चौपाल, गांव, शहर, सब जगह बात होगी। बेरोज़गारी, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, किसानों की मांगों, मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दों पर उसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। और सबसे बड़ी बात कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं, वो एक साधारण इंसान है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे नाम बोलने से पहले ज़्यादातर लोगों ने उसका नाम गैस कर लिया होगा। जी हाँ, मैं ध्रुव राठी की बात कर रहा हूँ, जो एक फेमस यूट्यूबर जो सामाजिक, राजनीतिक और वातावरणिक मुद्दों पर वीडियोस डालते हैं, और भी बहुत से मुद्दों पे उन्होंने वीडियोस डाली हैं जिनके बारे में हम बात भी करेंगे। उनके यूट्यूब पर 2 करोड़ के लगभग सब्सक्राइबर हैं और उनकी वीडियोस को अब तक 5 बिलियन लोग देख चुके हैं। ध्रुव राठी का जन्म हरियाणा के रोहतक में 8 अक्टूबर 1994 को जाट हिंदू परिवार में हुआ। मैट्रिक तक की पढ़ाई उन्होंने हरियाणा से ही की और उसके बाद उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए जर्मन जाने का फैसला किया, जहां उन्होंने कार्लसरू इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो बैचलर डिग्री हासिल की और बाद में उसी इंस्टीट्यूट से उन्होंने जो रिन्यूएबल एनर्जी की मास्टर डिग्री भी हासिल की। राठी को उसकी पॉलिटिकल वीडियोस के लिए जाना जाता है। राठी वो पहला यूट्यूबर है जिसने यूट्यूब को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ किया। 2013 में पहले तो उसने ट्रैवल वीडियोस डालनी शुरू की, लेकिन बाद में उसका झुकाव जो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों की तरफ हो गया और उसने 2013 के अंत में जो ऐसी वीडियो डालनी शुरू कर दी थी। उसने बड़े बड़े मुद्दों पे वीडियोस किए हैं। 2022 में उन्होंने जो मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी की गई थी, उस विवाद के ऊपर भी एक वीडियो की थी। 2022 में ही मोरबी पुल जो कि गुजरात में ध्वस्त हो गया था, उस हादसे के बारे में भी राठी ने वीडियो की थी। 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बारे में भी उन्होंने खुल के बोला था अपनी वीडियो में। और 2023 में पहलवानों के जो उनका प्रदर्शन चल रहा था इंसाफ के लिए, उसके हक में उन्होंने वीडियो की थी। और 2023 में उन्होंने एक बहुत बड़ी वीडियो की जो मणिपुर हिंसा के बारे में, जिसका बहुत जिक्र हुआ, जिसका बहुत हो हल्ला मचा पूरे देश में। ध्रुव राठी की वीडियोस ने देश की राजनीति को बहुत प्रभावित किया। उनका जो यूट्यूब का सफ़र है या सोशल मीडिया का सफ़र है, वो काफ़ी विवादों में भी रहा है, जिसके कारण उनको वो फेमस भी हुए, उनको प्रसिद्धि मिली। 2022 में उन्होंने पाकिस्तान के क्राइसिस पे एक वीडियो की थी, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया था और उस वीडियो को भारत की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से बैन कर दिया गया था। डाबर कंपनी की तरफ से भी उनको कॉपीराइट के बारे में उनके ऊपर एक केस किया गया था
और कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से वो वीडियो जो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट करने का हुक्म दिया गया था। 18 अप्रैल 2024 को राठी ने 5 नए यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं अलग अलग भाषाओं में, जिसमें उन्होंने तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी और कन्नड़ भाषा में यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं, जिन पर उन भाषाओं में डब की गई वीडियोस चलाई जाएंगी। राठी को इंडिया क्यों आना पड़ा? क्योंकि वो तो जर्मन में रहते थे, उनका जर्मन लड़की के साथ उनकी शादी हुई। या नवंबर 2021 में उनकी जो एक गर्लफ्रेंड थी लंबे समय से जर्मन में, जिसका नाम जूली था, उसके साथ नवंबर 2021 में उन्होंने ऑस्ट्रिया के वियना शहर में शादी की थी। वो जर्मनी में रह रहे थे, उन्होंने जर्मन लड़की के साथ शादी की थी, तो उनको इंडिया क्यों आना पड़ा, और वो भी चुनाव के वक्त? तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जब वो इन मुद्दों पे वीडियो डाल रहे थे जिन्होंने देश की राजनीति को बहुत प्रभावित किया, तो जो बीजेपी का आईटी सेल उन पर अटैक कर रहा था, वो उसको जर्मन शेफर्ड डॉग कहकर बुला रहा था और कई उसको तखल्लुस दिए गए। उसने देखा कि इंडिया में, भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है और लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा, लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि जो मीडिया है वो सही बात लोगों तक नहीं पहुंचा रहा। तो उन्होंने खुद मीडिया बनने का फैसला किया, क्योंकि उनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने खुद मीडिया का काम किया। देश में जो एक लड़ाई शुरू की गई है देश को बचाने की, संविधान को बचाने की, उस लड़ाई में वो नौजवान अग्रणी रोल अदा कर रहा है और हम उसको सल्यूट करते हैं। जय हिंद।